नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न लेके आई हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा, कोई भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। ये बहुत ही एक एडवांटेज पॉइंट आ जाता है आप लोगों के लिए। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे और एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 90 मिनट्स मिल रहे हैं आपको। जैसे कि बाकी एग्ज़ामों में क्या होता है 60 मिनट्स दिया जाता है, पर यहाँ पे 30 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा। और जो हम एसएससी के एग्ज़ाम कोई भी लेवल का देते हैं तो हमें कंप्यूटर पे देना होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप लोगों का जो पेन एंड पेपर मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे अगर आप लोग सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे, अरेंजमेंट एंड पैटर्न, डायरेक्शन सेंस पे आएंगे, ब्लड रिलेशन एंड एनालॉजी पे क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को वेन डायग्राम भी पूछा जाएगा, पजल्स पे आ सकते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन, विजुअल मेमोरी एंड डिस्क्रिमिनेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें कि जनरल इंग्लिश, ठीक है, तो उस जनरल इंग्लिश सबसे लास्ट में होता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है रीजनिंग के बाद। इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एज एंड पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन, एवरेज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ, एलसीएम से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है, एजेस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट, इन सभी टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले रीजनिंग पूछा जाता है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल अफेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटरनेशनल अफेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैपिटल एंड करेंसी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ कि किसी भी प्लेसेस का नेम चेंज हो जाता है ना, कोई भी न्यू मतलब कुछ भी क्रिएट किया जाता है तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंट अपॉइंटमेंट एंड रिजाइनेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी हाल ही में स्पोर्ट्स वगैरह हुए हैं उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों के इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, ठीक है, इंडिया के इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेरिटेज एंड आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, फुल फॉर्म्स ऑफ एब्रीविएशन, डिस्कवरीज, डिसीजेस एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ऑथर्स के नाम आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, कभी ऑथर आ जाता है तो कहता है उसके बुक का नेम बताओ, तो आपको ऑप्शन में बुक का नेम याद होना चाहिए। और कभी बुक आ जाता है तो कहता है ऑथर का नाम बताओ। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें इसके बाद तो जनरल इंग्लिश आता है सबसे लास्ट में। इसमें आप लोगों से बेसिक ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो आता ही है। एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, क्लोज टेस्ट, एग्जाम्पल, सेंटेंस, ये सब में से एक ना एक क्वेश्चन आना ही है आप लोगों को। इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही इशू कर दिया जाएगा और उस पर आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। नोटिफिकेशन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।